तिवारी इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर चीन के हमले में भारत के 3 जवान शहीद हो गए। एलएसी पर भारत और चीनी फौज में झड़प हुई है। चीन के हमले में भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं। गलवान घाटी में एक अफसर शहीद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एलएसी पर भारत और चीनी फौज के बीच में झड़प हुई है और इस हमले में भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं। इसमें एक अफसर है और 3 जवान हैं जो कि शहीद हुए हैं। चीनी सैनिकों से झड़प में एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। बीती रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनूप स्वरूप जुड़ गए। अनूप जी, जो झड़प हुई है उसमें 3 जवान शहीद हो गए भारत के। इससे पहले तमाम प्रयास किए गए थे जहां पर एक संवाद स्थापित हो, संकेत भी थोड़े पॉजिटिव मिलते नजर आ रहे थे, सेनाएं भी पीछे हटी थी और उसके बाद इस तरह की झड़प। जी नमस्कार जी। ये बहुत ही ऐसा समाचार है जो कि ना जिससे जरूर भारत की तरफ से कार्रवाई जरूर होगी, ये मैं बता सकता हूँ। और ये भी कहना चाहूंगा कि भारत की स्थिति विशेषकर लद्दाख में गलवान वैली में बहुत ही मस्कुलर है। अगर कहा जाए तो इसको ब्लडी नोज अपन देने में सक्षम है भारत जी। तो ये अभी जो समाचार आ रहा है, अभी और जानकारी प्राप्त होगी, ये काफी गंभीर है और इसका मेरा ये सोचना है कि इसका जरूर कोई जवाबी कार्रवाई होगी भारत की तरफ से, कि भारत कमजोर किसी भी हालत में नहीं है। जी 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 अनूप जी, लेकिन आप देखते कैसे हैं इसको? इससे पहले अफसर लेवल पर मीटिंग्स हुई, बातचीत हुई, हमने ये भी देखा कि जो सैनिक हैं वो भी सीमा से थोड़े पीछे भी हटे थे। उसके बाद मामला ये माना जा रहा था कि संवाद के बाद सुलझ जाएगा, लेकिन झड़प में जिस तरीके से भारत के 3 जवान शहीद हो गए, ये अपने आप में चीन और भारत के रिश्तों पर भी सीधा सीधा असर डालता है। जी हाँ, आपने ठीक कहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, उसके आधार पर किसी भी हालत में किसी भी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होगा। और यही कारण है, आपने देखा होगा झड़पें होती हैं, हाथापाई हो सकती है जी। लेकिन ये जो है, ये जो जरा गंभीर समाचार है। और ये बात सच है कि 4000 किलोमीटर की हमारी जो सीमा है चीन के साथ, इसमें जगह जगह पर झड़पें होती रहती हैं। ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है जी। लेकिन इस बार जो हुआ है, ये इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक सेना द्वारा लिया जाएगा, ये मैं बता सकता हूँ। और मुझे मालूम है कि थोड़ा और जानकारी आ जाए तो ये पता चलेगा कि ये जो हुआ है, ये जरूर था जो आपने कहा है कि थोड़ा पीछे वो हट गए थे हम लोग भी, चीनी सेना भी पीछे हट गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पे बातचीत हो रही थी, उधर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पे भी पैरेलल बातचीत हो रही थी। तो ये मामला तो गंभीरता है ये जी। अनूप जी, जरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने शुरुआती तौर पर ही इशारा किया था कि भारत इसको लेकर अब कोई स्टैंड ले सकता है, वो स्टैंड कैसा हो सकता है? क्या ऐसा कोई स्टैंड जिससे चीन को ये समझाया जा सके कि इस तरह की हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा? देखिए, अब भारत की सोच में काफी मैं ये बोलूंगा आक्रामकता आ गई है जी। और सोच में आक्रामकता आई है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर भी हम लोगों का जो व्यवहार है चीन के साथ विशेषकर, तो वो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ना समझौते की ही बात करें हमेशा जी। अगर कुछ ऐसा हो तो जो हमने कहा था, ब्लडी न्यूज देने में सक्षम है भारतीय सेना। हो सकता है कि कुछ विचार विमर्श हो रहा होगा, और अभी देखते हैं और क्या समाचार आता है। थोड़ा इसमें डिटेल्स ज्यादा नहीं आई है, तो जैसे ही कुछ होता है आपसे बातचीत करेंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है जहां पर 3 जवान जो हैं, 3 फौजी जो हैं, वो शहीद हो गए। भारत का एक अफसर, 2 सैनिक शहीद हुए हैं। कुछ दिन पहले भारत चीन में शांति वार्ता की भी शुरुआत हुई है और ये शांति वार्ता अभी भी चल रही है। और इसी बीच ये झड़प भारत और चीनी फौज के बीच में हुई है, जिसमें 3 फौजी शहीद हो गए, एक अफसर शामिल है, 2 सैनिक शामिल हैं। तो एलएसी पर ये चीन और भारतीय जो जवान है उनके बीच में झड़प हुई है और इस बीच देखिए एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हो गए।
हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए। शरद जी, एलएसी पर ये जो झड़प हुई है इसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए। एक तरफ शांति वार्ता चल रही है, लेफ्टिनेंट लेवल पर बातचीत चल रही है और इस बीच एलएसी पर इस तरह की हरकत। देखिए, ये बहुत ही गंभीर घटना है और अगर इतिहास के झरोखे में हम देखें तो 70 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब एलएसी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक एक संघर्ष हुआ है और जिसमें चीन की तरफ से गोली चलने की वजह से एक अफसर सहित भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं, यानी कुल 3 लोग शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी बहुत ही एक ऐसी बात है जिसके क्या नतीजे होंगे आगे जाकर। और भारत और चीन जिनके बीच में लगभग हम कहें कि 50 सालों के बाद ये घटनाक्रम कोई इस तरह का हमको देखने को मिला है, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। और दोनों तरफ के जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं वो तनाव कम करने के लिए मसले पर बैठक कर रहे हैं। गलवान वैली में जो 6 जून की मीटिंग थी उसके बाद सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। 6 जून को ही कोर कमांडर्स की बैठक हुई जिसमें ये दोनों पक्षों की तरफ से तय हुआ था कि सैनिक पीछे हटेंगे और इसके बाद ये रिपोर्ट्स भी आई थी जिसके बाद ये माना गया था कि चीन झुकने लगा है और गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग एरिया में धीरे धीरे चीनी सैनिकों ने पीछे हटना भी शुरू किया था। लेकिन चीन के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो बहुत ही अविश्वसनीय तरीके से पेश आता है और वो कहता कुछ है और होता कुछ है। और 1962 में भी यही था कि एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे और दूसरी तरफ चीन ने जिस तरह से हमला किया भारत पर, और उस समय भारत की तैयारी कुछ भी नहीं थी और यही वजह थी कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। और ये कुछ पुराने इतिहास को अगर हम देखें तो ये उसी तरह की एक घटना है जो फिर ये बताती है कि चीन पर कितना और कैसे विश्वास किया जा सकता है। मुझे लगता है कि दोनों तरफ के सैन्य अधिकारी स्थिति को रिव्यू कर रहे हैं, जैसा विदेशी मामलों के जानकार अनूप स्वरूप कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा इसमें और विचार करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए कि चीन की तरफ से उसका वर्जन क्या है। वो चीज सामने आती है तो उसके बाद हम आगे जरूर बढ़ेंगे, देखेंगे। और भारत मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट के साथ सामने आएगा और हो सकता है कि हम चीन के साथ अपने कुछ बायलैटरल इश्यूज के जो रिश्ते हमारे हैं उनमें भी हम कोई बड़ी हलचल हमें देखने को मिले, क्योंकि भारत इन परिस्थितियों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। और लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पाकिस्तान और चीन इन दोनों में अंतर है। तो जो रिश्ते पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ जो हमारी प्रतिक्रिया है उसी को चीन के साथ देखने की कोशिश करना मुझे लगता है कुछ जल्दबाजी होगा। लेकिन भारत इसका बहुत मजबूत जवाब देगा, डिप्लोमेटिकली भी, रणनीतिक तरीके से भी और सैन्य मोर्चे पर भी, इतना तय। बिल्कुल, ये एक स्ट्रॉन्ग इस वक्त बात आपने रखी है बहुत पुख्ता तरीके से कि भारत इसका एक रणनीति के साथ जवाब देने की तरफ बढ़ेगा। एलएसी पर भारत और चीनी फौज में ये झड़प हुई है। चीन के हमले में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए और 53 साल बाद पहली बार भारत और चीनी सीमा पर इस तरह की झड़प हुई है जिसमें जवान शहीद हुए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीनी हमले में भारत के 3 सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए हैं। गलवान घाटी में यह हिंसक झड़प हुई है। चीन के हमले में भारत के 3 सैनिक शहीद हुए हैं। एक तरफ गलवान घाटी को लेकर इस वक्त शांति वार्ता जारी है, लेफ्टिनेंट लेवल पर लगातार संवाद किया जा रहा है और इस बीच देखिए ये एक बहुत ही गंभीर घटना एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के हमले में भारत के 3 जवान शहीद हुए। तो चीन के हमले में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। भारत का 1 अफसर और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। चीनी सीमा और भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ गया है। अब कोशिश यही होगी कि तनाव को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर देखना होगा कि भारत क्या स्टैंड लेकर सामने आता है।